वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म रियाद में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी और वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की IMF के सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। जनूबी पंजाब में बारिशों से 64 लाख एकड़ रकबे पर काश्त गंदम की फसल मुतासिर। हुकूमती सतह पर गंदम खरीदारी में ताखीर। किसान अपनी गंदम सड़कों पर औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। हुकूमत के किसानों दोस्ती के दावे महज दावे ही साबित। बारदाने की अदम दस्तयाबी से काश्तकार शदीद परेशान। सरकारी रेट 3900 मगर मार्केट में 3000 से भी कम पर फरोख्त होने लगी। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे फारिग करें। अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना पड़ेगा। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। जैसे सिस्टम कमज़ोर होगा तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। आइन में लिखा है कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद हो और सस्ता इंसाफ दे। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसमा जहांगीर की याद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह दबे हैं, कुछ गलत फैसले भी हुए हैं, उनका दिफा नहीं करूँगा। मैं अपनी जुडिशरी की तारीख से ज़्यादा खुश नहीं हूँ। दुनिया में हमारी अदलिया के बारे में डाटा काबिल तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथ से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। पैमरा को इससे मुतालिक पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पावर डिवीजन की सोलर पर फिक्स टैक्स लगाने की तरदीद। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा है। अलामिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे से बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PDM 2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ फैमिली की तो मईशत ठीक हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। PTI सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहती है, सियासी जमातों से नहीं। उधर से जवाब ही नहीं आया। मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट। PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। 14 अफराद जख्मी। जाम बहक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। मूसलाधार बारिशों से 251 घर मुकम्मल तबाह। 1910 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मरी, इस्लामाबाद, मालाकंड, कश्मीर, जैकबाबाद और शिकारपुर में भी बारिश। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक।
एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। एफबीआर के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान के खदमात एफबीआर एडमिन पूल के सपोर्ट। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकरम जा अंसारी, मेंबर आईआर पॉलिसी आफाक कुरैशी, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी शामिल। डीजी आईओसी ओ शाबानो खान, अकाउंटिंग मेंबर तारिक मुस्तफ़ा खान, डीजी लॉ एंड प्रोसिक्यूशन अहमद रऊफ भी ओहदों से बरतरफ। चीफ कमिश्नर कराची हैदर अली धरेजा की खदमात एडमिन पूल के सपोर्ट। डीजी इंटरनल ऑडिट मोहम्मद आजम शेख, चीफ कलेक्टर अप्रेजमेंट कराची मोहम्मद सलीम भी शामिल। चीफ कमिश्नर आरटीओ कराची 2 अब्दुल्ला वहीद अखेली और चीफ कमिश्नर आरटीओ इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत भी फारिग। वज़ीर आज़म ने करप्ट नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में अमन व अमान की बेहतर बनाने और मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। तालीमी इदारों के बाहर आइस समेत दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अमन आमा की सूरत हाल से मुतालिक अहम इजलास। FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने के अहकामात। गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का उसूली फैसला। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत 22 नवंबर 2017 को इजलास की तफसीलात सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने TLP धरने को पंजाब में रोकने की मुखालिफत की थी। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ था कि जुलूस रोकने से अमन व अमान का संगीन मसला पैदा हो सकता है। जुलूस को पुरअमन तौर पर आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के मुताबिक हुकूमत पंजाब तहम्मुल की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना की जाए। वज़ीर दाखिला ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताकत का इस्तेमाल करके धरना खत्म करने का हुक्म दिया था। हुकूमत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। DGCISI ने भी मुज़ाकरात से मामले हल करने की तजवीज़ दी थी। फैसला किया गया कि मसले को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए बातचीत शुरू की जाए। पंजाब में रोजाना 57,000 मेट्रिक टन कूड़ा मौजूद होने का इंकशाफ। सिर्फ 18,000 मेट्रिक टन कूड़ा डंप किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब को सफाई इंतजामात से मुतालिक सूबे भर की सोर्स रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज का डिविजनल सतह पर सफाई निज़ाम को आउटसोर्स करने का हुक्म। महकमा बल्दियात पंजाब ने 4 माह का वक्त मांग लिया। सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पंजाब साफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का अफसरान को हुक्म। डीजी नैब लाहौर की खुली कचहरी 350 से ज़ायद मुतासरीन की दादरसी। डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलक ने मुतासरीन को सुना और मौके पर हिदायत दी। खुली कचहरी में प्राइम जोन, पाम विस्टा हाउसिंग, रहमान गार्डन, खयाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी और लासानी चक्स के मुतासरीन की शिरकत। अल जलील गार्डन, अल कबीर टाउन और ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग के मुतासरीन ने भी शिरकत की। नैब लाहौर की प्राइम जोन इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिमान के मनकुला और गैर मनकुला जायदादें और 300 कनाल अराजी को फ्रीज कर दिया। खयाबान अमीन सोसाइटी के लिए आउट प्लान की मंजूरी और सोसाइटी की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी LGA को सौंप दी गई। सोसाइटी मालिकान की जायदादें जब्त कर ली। सोसाइटी इंतजामिया ने मजमूई तौर पर 7,000 मुतासरीन से फ्रॉड किया। डीजी नैब लाहौर रहमान गार्डन इंतजामिया के सासाजात और सोसाइटी के अराजी जब्त। इंतजामिया के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई भी मुतवक्की है। नैब गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत। रफा का मशरकी हिस्सा मुसलसल इजरायली गोलाबारी की जद में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। 77,368 जख्मी हुए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल की इज्तिमाई कब्र से मजीद 35 लाशें बरामद। अलशिफा अस्पताल के सहन से भी इज्तिमाई कब्र से 30 लाशें बरामद हुई। गजा से मिलने वाली 3 अलग अलग इज्तिमाई कब्रों से अब तक 392 शहदा की लाशें मिल चुकी हैं। इसराइल का गजा जंगबंदी के लिए हमास हुकाम से राब्ता। इसराइल की जानिब से हमास को जंगबंदी लाए अमल पर तजावीज़ मौसूल। हमास के सीनियर हुकाम तजवीज़ का जायजा लेकर अपनी शराइत से आगाह करेंगे। तर्जुमान हमास के मुताबिक बातचीत के लिए वफ्द मिस्र से इसराइल रवाना।